लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ही मीरास है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। इवेंचुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ओन एवरीथिंग। ऑलराइट, इमाम तबरी इसके बारे में अपनी जो है राय कायम करते हैं। ही सेज अन्नहु मालिकु जमीइ ज़ालिक, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला मालिक हैं जमीइ ज़ालिक, तमाम अशिया के, तमाम चीज़ों के। आसमानों और ज़मीनों की बात हो रही है और उसके अंदर जो कुछ है। इमेजिन करें कि सातों आसमान के अंदर और ज़मीन के अंदर जो भी है, और वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान में है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि इट्स ऑल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला ही इसको ओन करते हैं। बिगैर शरीकिन, अल्लाह ताला का इसमें कोई पार्टनर नहीं है, कोई शरीक नहीं है। व खालिकु जमीइही दून कुल्ली आलिहा, और फिर वो बताते हैं कि अल्लाह ताला ही अकेले यकता खालिक हैं और कोई आलिहा कहते हैं फॉल्स गॉड्स, ठीक है, कोई बातिल माबूद अल्लाह ताला के शरीक नहीं है इसमें। और इसको मजीद इमाम बगवी रहमहुल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, दो अल्फाजों में क्लियर कर देते हैं। कहते हैं मिल्कन व खल्कन, यानी अल्लाह ताला मलकियत के लिहाज से, यानी ही इज द ओनर, वो ओन भी करते हैं। इसके साथ साथ तख्लीक के एतबार से भी अल्लाह ताला वाहिद है। अब मैं इसको बात को मजीद खोलता हूं जरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक भी हैं, ओनर भी हैं, और अल्लाह ताला खालिक भी हैं। यू नो हाउ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी कैसे अहाता किए हैं हर चीज का। ही इज द ओनर एंड ही इज द क्रिएटर एज वेल। मैं आपको एक मजीद एग्जाम्पल बताता हूं। मिसाल के तौर पे, देयर इज अ कार मैन्युफैक्चरर, टोयोटा वालों ने गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दी है। अब आप मुझे बताएं कि प्लांट तो उन्होंने लगा दिया है, लेकिन डू यू थिंक टोयोटा ओन्स एवरी कार दे मैन्युफैक्चर? जब वो बेच देते हैं तो उनकी हाथ से तो चीज चली गई। ऑलराइट, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो खालिक हो, यानी क्रिएटर हो, सो टू से हम प्रोड्यूसर कह लें, कि वो ओन करे उस चीज को। ऑलराइट, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं, किसी घर में रहते हैं, ऑलराइट, और सामान उन्होंने अपना रखा हुआ है घर में। क्या ये पॉसिबल है कि वो घर को ओन ना करें? पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो टेनेंट्स आते हैं रेंट में रहने के लिए, मालिक कोई और होगा लेकिन रह कुछ और, कोई और बंदा रह रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर की एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए। एक घर का जो ऑनर है, ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ द हाउस, यानी अंदर जो भी उसकी अशिया हैं, ठीक है, जो भी अंदर जो सामान वगैरह लगा हुआ है, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, और वो क्रिएटर भी है उस घर का। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों हैं। इंसान जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोड्यूसर बन जाए, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसको ओन भी करे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो है इमाम बगवी कहने का उनका मकसद ये है कि अल्लाह ताला मालिक भी हैं और तख्लीक के लिहाज से ही इज दी क्रिएटर एज वेल। अच्छा, विल मूव ऑन। अब थोड़ी सी ग्रामर की बात है, आई होप कि आपके लिए मैं आसानी के साथ जो है आपके सामने रख सकूं। अच्छा, यहाँ पे मजीद स्कॉलर्स बात करते हैं कि आपको बताता चलूं कि इन अरबिक लैंग्वेज, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करेंगे ना, तो आपको, लेट्स से अगर किसी को अरबिक सीखने का शौक होता है तो ये आगे जाके बड़ा एड करेगी, उसको हेल्प करेगी। मिसाल के तौर पे, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरबिक लैंग्वेज। ऑलराइट, एक सेंटेंस है जो नाउन से स्टार्ट होता है ना, दैट विल बी कॉल्ड जुमला इस्मिया। सिंपल है, जुमला इस्मिया, जो इसम से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, एक जुमला होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, दैट विल बी कॉल्ड जुमला फ़िअलिया। तो ये देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरबिक लैंग्वेज। ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा ना, लहू माफिल समावाती व माफिल अर्द, ये जुमला इस्मिया है। ऑलराइट, और जुमला इस्मिया के मिनिमम 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं।
ऑलराइट, थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इंशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको जब ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे ना, यू विल इंजॉय, क्योंकि इसी तरह ही आपको इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जो है बढ़ती रहेगी। जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको मुब्तदा कहते हैं, मुब्तदा यानी इब्तिदा, जिससे जो है इब्तिदा हम उर्दू में भी कहते हैं ना मुब्तदा, इससे आप जो है इसको सीख सकते हैं। और आगे एक पार्ट मुब्तदा होता है और एक बात खबर होती है, तो ये दोनों मिलके जुमला इस्मिया बन जाता है। ऑलराइट, मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती है। दिस इज हाउ जुमला इस्मिया कंप्लीट्स। अरबिक लैंग्वेज में ये उस्लूब है, जब जुमले की कंस्ट्रक्शन में चेंज आता है ना, अगर खबर पहले आ जाए और मुब्तदा बाद में चला जाए तो उसके मानी में फ़र्क आ जाता है। एंड नाउ हियर्स द किकर, कि आपको मज़ा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों आपके सामने बातें रख रहा हूं। अगर खबर पहले आ जाए ना तो उसका जो तर्जुमा है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। कैसे आता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, इसी की बात करूंगा, अगर तो इस सेंटेंस में नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती, मुब्तदा खबर, मुब्तदा पहले आता और खबर बाद में आ जाती, तो तर्जमा कुछ यूं बनता, आसमान, आसमानों में और ज़मीन में जो है अल्लाह का है। आर यू गाइस विद मी? ठीक है, थके तो नहीं हुए? तो इसमें ना आपको थोड़ा सा अपना माइंड लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके हूँ, आप भी लेके आया करें। ठीक है, बहरहाल दिस माय प्री वर्कआउट एज़ वेल, ये जो है बाद में काम भी देगी। ऑलराइट, मैंने क्या बताया, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? नहीं, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला है कि मैंने एग्जांपल दिया, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है। ठीक है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। Which of the two statements are much more heavier? Second one, right? ये फ़र्क होता है। जब कंस्ट्रक्शन में चेंज आती है ना तो समझ लें कि अल्लाह ताला यहाँ पे इसको यानी कहते हैं हसर का मफहूम पैदा हो जाता है कि फिर नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहता। ये आपने देखा होगा कई जो स्कॉलर्स हैं या स्पीकर्स हैं, जब कोई अरबिक आयत कोट कर रहे हों या कोई हदीस कोट कर रहे हों तो उनकी आवाज़ में ना एक जोर पैदा हो जाता है। वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि बैक ऑफ देयर माइंड उनकी वो आयत या वो हदीस चल रही होती है। दैट इज द रीजन उनकी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है, टोन हो जाती है। उनको पता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला या हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस टोन में जो है उन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। जनरल कंस्ट्रक्शन थी मा फिस समावाती व मा फिल अर्द लहू, लहू पहले आ गया तो लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, अल्लाह ही का है। अल्लाहु अकबर। डू यू गेट द पॉइंट? तो ये मजीद बात में जोर आ गया कि ए इंसान, तेरा कुछ है ही नहीं। वेयर आर यू स्टैंडिंग? तू कहां पे खड़ा है? मेरी बात समझ रहे हैं? हसर के मफहूम में आपको ये चीज पता चल जाती है, जाहिर बात अगर अल्लाह ही का है तो बाकी सबकी नफी है ना, निगेशन है, बाकी किसी का है ही नहीं। ऑल राइट,